नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, टाइम हो रहा है, आप देख सकते हैं घड़ी में टाइम हो रहा है 4:30 बजने में, यानी कि 5 मिनट बाकी हैं अभी। तो 25 हो गए हैं, यानी कि 4:25। तो मैं वीडियो अभी बना रही हूँ इस समय, क्योंकि दिन में मुझे टाइम नहीं मिलता है। मेरे बच्चों की पढ़ाई है, मेरे पास 2 फ़ोन हैं। तो बच्चों की पढ़ाई के लिए मैं वीडियो मेरी बहुत कम मैं बना रही हूँ। तो अभी मेरे पास जब तक फ़ोन और नहीं आ जाता है, मुझे ऐसे ही काम करना पड़ेगा। तो मेरे लिए मेरे बच्चों की पढ़ाई सबसे पहले है और बाकी काम बाद में। ये भी मेरा काम है, पर पढ़ाई सबसे पहले है मेरे लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी जो जीवन है, जैसे मेरी अपनी जीवन है, वो मेरे बच्चों को ना मिले। तो मैं पढ़ाई के लिए ही सब कुछ कर रही हूँ, पढ़ाई के लिए यहाँ बैठी हूँ और पढ़ाई के लिए मैं जो भी है काम कर रही हूँ सब कुछ, क्योंकि बच्चों के भविष्य के लिए तो ही हम सब कुछ कर रहे हैं। तो ये बात तो हो गई है, आप लोगों को मैं वीडियो किस लिए अभी मतलब बता रही हूँ। तो आज की मेरी जो वीडियो बनाने का मकसद है, तो मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि एक मेरी बहन है, वाईटी पे अच्छी फ्रेंड है। तो उन्होंने कहा कि दीदी मुझे होम टूर करा के दिखाइए अपने घर का। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैंने उन्हें हाँ तो कह दिया है। पर उससे पहले मैं एक सच्चाई भी बताना चाहती हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ है पहले सच बोलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 100 झूठ बोलने से अच्छा है एक सच्चाई, एक सच। तो मेरी यही बात रहती है कि हमेशा सच बोलो, क्योंकि अगर एक हम झूठ बोल दिए तो उसके पीछे हमें अगर झूठ बोले हैं तो सच नहीं छुपा लिए हैं तो समझ लो कि हज़ारों झूठ बोलना पड़ता है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं वीडियो बनाने से पहले आप लोगों को ये बात बता दूँ, क्योंकि देखो आगे चल के अभी तो मैं वीडियो बना के मैं शेयर कर दूँगी, तो सब बोलेंगे हाँ आपका घर अच्छा है, ठीक है, जैसा भी है जो भी बोलेंगे ठीक है। पर कहीं ना कहीं मेरे मन में भी ये बात रहेगी कि मैंने लोगों से झूठ बोला है। तो वीडियो बनाने का यही है कि ये मेरा अपना घर नहीं है, पर हाँ ये मेरा घर कोई अपनों से कम नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ 16-17 साल मेरी ज़िंदगी यहाँ निकली है। तो जो मेरा बड़ा वाला बेटा है, वो मेरा बेटा, ये देख सकते हैं, ये फ़ोटो सामने अभी लगी भी है, बल्कि यहीं पर है। तो ये बेटा मेरा छोटा सा था तब कि मैं आई हूँ। आज मेरा बेटा अगले महीने सितंबर में हो जाएगा पूरे 16 साल का। तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितने साल से यहाँ रह रही हूँ। तो इसलिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये मेरा अपना घर नहीं है, पर हाँ जब रह रही हूँ तो वो मैं होम टूर ज़रूर कराऊँगी। तो मैं क्योंकि जो ये सारी बातें हैं इसलिए मैं होम टूर करा, क्योंकि मुझे लगा कि एक बार मुझे बताना चाहिए। और उन बहन ने मुझे कमेंट किया है क्योंकि वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं दिखाऊंगी। पर उससे पहले मैंने यही बात रखी है कि मैं आपको बता दूंगी कि ये मेरा अपना घर नहीं है, यहाँ मेरी जॉब है। तो ये मुझे कमरे ये मिले हुए हैं यहाँ रहने के लिए। तो ये जिसका घर है, तो हम यहाँ पर चौकीदारी का काम है समझ लो। और बाहर का जो अंदर का काम नहीं है, बाहर का जितना भी काम है वो सब मेरे हस्बैंड को करना पड़ता है। तो मैं आपको होम टूर कराऊंगी, ज़रूर दिखाऊंगी। और बस यही बात थी। और बस ये है कि मैं इस घर को मैं जब 16-17 साल से संभाल रखी हूँ, जबकि जो मेरी उम्र थी यहाँ आने की, वो मेरा घर संभालने की उम्र नहीं थी। क्योंकि जब मैं शादी के बाद, यानी कि 2.5 साल बाद आई थी मैं अपने मम्मी के पास। जब मेरी शादी करके मैं पूरे 2.5 साल ससुराल में रही हूँ। 2.5 साल मैंने मायके वाले का अपने चेहरा नहीं देखा था, भाइयों से माँ से बहुत दूर थी। और 2.5 साल तक मैंने किसी का चेहरा नहीं देखा था। तो मेरे लिए बहुत वो था। पर मैं एक बच्चे की माँ हुई तब अपने माँ से मिल पाई थी। तो आप लोग समझ सकते हैं, जिस टाइम मैं इस घर में आई थी मेरे पास सिर्फ 2 कटोरी, 2 चम्मच, 2 गिलास और 2 थालियाँ, ये मेरा अपना मेरी माँ ने दिए थे। और
जो क्या बोलते हैं, जिनके पास मैं काम करने आई हूँ, उन्होंने मुझे एक पतीला, तवा, चिमटा और एक दो चद्दर पतली वाली, वो मुझे खरीद के दिया गया था। इतना सारा सामान लेके, और दो दो जोड़ी कपड़े, वही बच्चों के, मेरे अपने, मैं सारा यही इतना सारा चीज़ लेके आई थी। ये जो भी चीज़ मैंने बनाया है पिछले 16-17 साल में, ये मेरी अपनी कमाई की, मैंने एक एक चीज़ मैंने सब कुछ लिया है। सब कुछ मैंने कैसे किया है, जिस समय मैं आई थी मुझे पता था कि यहाँ जो पहले रहते थे उसकी तनख्वाह कुछ और थी, और मेरी तनख्वाह मुझे कुछ और मिली। मतलब उसकी 2000 थी तो मैं यहाँ 1500 पे आई थी, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी मजबूरी थी, मैं क्या बताऊँ। तो मैंने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं यहाँ पर। मैं ऐसा भी समय देखा है कि मैं 4 महीने तक बिना तनख्वाह के यहाँ काम करी हूँ। यानी कि पैसे मिले थे, पर हमें समय से पैसे नहीं मिले थे। एक समय ऐसा भी था मेरे साथ कि मैं, एक दिन ये आया था कि मेरे पास सिर्फ इतना सा चावल था, इतना सा चावल, और 5-6 न्यूट्री पड़ी थी। उस न्यूट्री को मैंने इतना पतला बनाया था, इतना पतला बनाया था उस चावल को, कि हम दोनों को ऐसा लगा कि हमें एक टाइम का हमारा पेट भर जाएगा। 4 महीना बिना तनख्वाह के काम करना कितना मुश्किल वाला दिन होता है। और जिस समय मैं यहाँ आई थी, अब तो काफ़ी खेत अच्छे से हो गए हैं, पेड़ पौधे कट गए हैं, होटल बन गए हैं, आसपास लोग हो गए। उस समय सिर्फ 2 कोठियाँ यहाँ होती थी, 2, और 6 बजे के बाद हम बाहर नहीं निकलते थे, इतना डर लगता था यहाँ पर। और 16-17 साल में तो बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ। तो मेरी यही बात है, बहुत, यानी कि इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बहुत ही ज़्यादा। और आज जो कुछ भी है, मुझे भी देख के अपने सामान को ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने ये चीज़ जोड़ी है, ये चीज़ मैंने अपने हाथों से बनाया है। आप सोच सकते हैं कि इतनी थोड़ी सी चीज़ लेके, पेप्सी की जो बोतलें होती थी, जो लोग फेंक दिए होते थे, उसको मैं सड़क से उठा के लेके आती थी, उसको धो के उसमें नमक, चीनी, चाय पत्ती, दालें, पेप्सी की बोतल में करीब मैंने 7-8 महीने निकाले हैं। कि जो लोग पेप्सी की बोतलें सड़क पे फेंक देते हैं, मैंने उसमें भी गुजारा किया है। तो अब मेरे थोड़े अच्छे दिन हैं, क्योंकि तनख्वाह भी ठीक हो गई है, और मैं भी मेहनत करती हूँ, काम करती हूँ, तो मुझे भी मिलती है। तो मैं दोनों मिला के, हम दोनों मियाँ बीवी मिला के अपना घर चला रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। एक अपने ससुराल वालों को, जिन्होंने मेरा साथ कभी नहीं दिया, और अपने ससुराल वालों को भी आज तक मैं हेल्प करती हूँ, मदद करती हूँ, सब कुछ है। बस यही है कि हाँ, जैसा भी है वो समय मैं याद नहीं करना चाहती, पर ये है कि जैसा भी है ठीक है, जो भी है, बस उस ऊपर वाले की मेरे ऊपर मेहरबानी थी कि आज मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ, बात कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को सपोर्ट रहा तो मैं आगे चल के अच्छा काम कर सकूँगी। तो बस यही है मेरी बात। तो मैं होम टूर ज़रूर कराऊँगी, पर मैं उससे पहले यही बात बताने के लिए कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि कल के मुझे ये ना हो कि हाँ, ये तेरा अपना घर नहीं है, तूने झूठ बोला था। इसलिए मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद है। तो उन दीदी के जो जिसमें मैं रह रही हूँ, जहाँ तक मैं, वो आपको दिखाऊँगी मैं ज़रूर, और बाकी और नहीं। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को अगर जो भी है, आप लोग की वजह से ही सब कुछ है। और मुझे अभी इतना, मैं कैमरे के सामने फेस टू फेस बहुत कम बात करती हूँ, तो मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करना। और आप लोग ज़रूर मेरा साथ दीजिएगा। अगर आप लोग साथ देंगे तो आगे चल के कुछ भी हो सकता है, और वो तो देखती हूँ क्या होता है। बस सपना तो एक सबका अपना अपना होता है, मेरा कोई खास बड़ा सपना नहीं है। बस यही है कि थोड़ा जो भी है आगे ज़रूर मैं बताऊंगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ आगे की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। मिलती हूँ आगे की वीडियो में।